अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में जितनी डायग्राम्स इम्पोर्टेंट हैं वो डायग्राम सारी मैं पिक्चर के अंदर शो करवा दूँगा, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा अपडेट हुआ है तो पेज नंबरिंग तो मैच नहीं कर रही। तो और जो आउट ऑफ सिलेबस यानी कि 7th क्लास से हट के कुछ डायग्राम्स होंगे वो मैं उसका सिर्फ नाम लेके बता दूँगा कि उनको आप जनरली नेट से भी सर्च करके बच्चे को प्रिपेयर करवा दें तो इनफ हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 1 है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डायग्राम है। इसके लिए बच्चे को लेबलिंग भी लाजमी तौर पे आप सिखाएंगे, ये वाली डायग्राम। उसके बाद ये लाइट सी ज़रूरी तो नहीं, ज़ाहिर है बच्चे की एज ही इतनी है 12 to 13, तो बच्चा 100% तो ये ड्रा नहीं कर सकेगा। लाइट से जितना भी बच्चा इसको बना सके तो ठीक है, ये डायग्राम भी बच्चे को आनी चाहिए। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो एक ये देखें, लेबल द डायग्राम, ये रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में मूव कर गए। हार्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दफ़ा उन्होंने खुद से हार्ट दिया हुआ था और उसके ऊपर लेबलिंग करनी थी। एक दफ़ा ये था कि हार्ट का स्ट्रक्चर खुद से ड्रा करना था, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो और ऐसी कोई डायग्राम नहीं है। यहाँ एंड पे हार्ट दोबारा दिया गया, यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर दें, ठीक है। यही क्वेश्चन एक दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि आया था। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के लिए ये हल्का सा स्केच बच्चे को सिखा दें। अच्छा, डायग्राम रफ हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक फ्लावर की डायग्राम है, लेबलिंग के साथ फ्लावर बच्चे को खुद से भी ड्रा करना आना चाहिए। उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट ये डायग्राम नहीं इम्पोर्टेंट। ये यहाँ पे ये देखें, ठीक है। लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड राइट द पर्पस ऑफ ईच पार्ट। ये एक दफ़ा बच्चे को प्रैक्टिस लाजमी करवानी है। ये वही वाला जो पीछे डायग्राम मैंने दिखाई है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से फूड चेन, फूड वेब, ये डायग्राम्स आ चुकी हैं, ठीक है। ये वाला हिस्से में से दोनों में से एक एग्जांपल करवा दें और या ये वाला, ठीक है। इससे ऐसी नेट से भी प्रैक्टिस मुख्तलिफ मिल जाती हैं। इस तरह की डायग्राम जो है ना वो अच्छे तरीके से, ये फूड वेब है डेफिनेटली। इसके अंदर से वो फूड चेन पूछ सकते हैं कि फूड चेन अलग-अलग करें। तो सपोज़ आप करें, ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स को डियर खाएगी, डियर को लाइन खा जाएगा, तो ये पूरा फूड चेन हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो मिक्सअप हो जाएंगी तो ये फूड वेब बन जाएगा। सेम ये डायग्राम एग्जांपल के लिए ये भी प्रिपेयर करवाएं। हम चैप्टर नंबर 5 वाटर वाले पे आ चुके हैं। इसके अंदर से डायग्राम सिर्फ और सिर्फ एक डिस्टिलेशन ही बनती है, बस। उसके अलावा कोई डायग्राम नहीं है इम्पोर्टेंट। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर आता होता है, ठीक है। बाकी फार्मूलाएँ लिखना या एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, किसी भी चीज़ का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा आप कैसे करते हैं, ये आप बच्चे को इतना सिखा दें कि फिलिंग कैसे करते हैं। कि सबसे पहले तो अंदर है ना न्यूक्लियस के गिर्द पहले सर्कल के अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सर्कल यानी कि ऑर्बिट जिसे हम बोलते हैं, दूसरे वाले के अंदर 8 आते हैं कैपेसिटी, तीसरे के अंदर 18, फिर चौथे के अंदर यानी कि K L M N, इस लिहाज से अगर बात करें तो 2 8 13 18 और उसके बाद 32, ये वाली तरतीब लिखी हुई है। ये यहाँ पे देखें 2 8 18 फिर 32, ठीक है। इस लिहाज से फिलिंग करनी है। ये तो मैं कैपेसिटी बता रहा हूँ, तो फिर जितने ज़ाहिर है फिलिंग इलेक्ट्रॉन करनी है वो उस लिहाज से बच्चे को आप लाजमी तौर पे प्रिपेयर करें। सपोज़ करें हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 कैपेसिटी जो कि 2 की है, 2 फिल करने के बाद बाहर वाला जो दूसरा है उसमें कैपेसिटी है 8 की, लेकिन हमारे पास बचे ही 6 हैं, तो ज़ाहिर हम फिर 6 ही फिल करेंगे, ठीक है। वो कैपेसिटी वाइज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम। उसके बाद ये NaCl जो है ना, इसके ये एक इलेक्ट्रॉन यानी कि Cl की तरफ मूव करता है, तो ये स्ट्रक्चर ये वाला ये ड्रा करना आना चाहिए। उसके बाद ये हाउ हाइड्रोजन कंबाइन या हाउ वाई डू एटम्स कंबाइन, इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन की ये एग्जांपल आनी चाहिए बच्चे को ड्रा करना।
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्रिस क्रॉस मेथड के अंदर ये बच्चे को प्रोसेस एक दफ़ा सिखा देना है। ये रिसेंट लास्ट 5 ईयर्स के अंदर तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, 5 to 6 7 ईयर्स के अंदर ये क्वेश्चन आया ही नहीं कभी, ठीक है। फिर भी एहतियातन बच्चे को सिखा दें कि सपोज़ यहाँ पे Ag+1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि सिल्वर के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, तो यहाँ पे देखें उनकी जो बॉन्डिंग बनी है Ag2s, यानी कि इसका 2 अपर पोर्शन से यहाँ पे नीचे उसकी बेस पे लग गया। Ag का प्लस जो 1 था वो सल्फ़र के इस साइड पे लगेगा, लेकिन चूँकि 1 हम लिखते ही नहीं होते इसलिए यहाँ पे एग्जांपल क्लियर नज़र आएगी। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, तो वो एल्यूमिनियम के साथ अटैच होने वाले ऑक्सीजन की बॉटम पे नीचे लग जाएगी, और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है तो वो वाली वैलेंसी एल्यूमिनियम की बेस पे लग जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये बच्चे को सिखा देना है। उसके बाद ये फार्मूले शायद मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था। और हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7। यहाँ से कोई डायग्राम है ही नहीं, आई थिंक सो इसमें कोई हाँ जी बिल्कुल, इस चैप्टर के अंदर कोई डायग्राम नहीं है। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, तो यहाँ से भी डायग्राम सिर्फ और वैक्यूम फ्लास्क वाली है, उसके अलावा कोई डायग्राम नहीं है। हाँ, ये हल्का सा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है विंड मूवमेंट की, कि विंड कैसे हॉट एयर कैसे राइज़ करती है और कूल एयर कैसे डाउन करती है, फॉल करती है, ये स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं है वैक्यूम फ्लास्क के अलावा। वैक्यूम फ्लास्क तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैक्यूम फ्लास्क वैसे जब भी क्वेश्चन आया ना पेपर में, इसके साथ डायग्राम मांगी नहीं गई। मैं बच्चों को वैसे कहता हूँ एहतियातन कि आप ड्रा कर दिया करें हल्की सी रफ, इतना टाइम टेकिंग तो है नहीं ये प्रोसेस। फिर भी आपने ये डिसीजन कब लेना है, जब आपके पास इनफ टाइम हो तब, अदरवाइज़ इस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ये देखें, जैसे ये सपोज़ ये बेसिक डायग्राम है, उसके बाद आ गया जी ये वाली आ गई कि एयर टू वाटर जब रेज मूव कर रही हैं तब क्या हो रहा है। यहाँ पे देखें वाटर टू एयर, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल से हट रही है, अवे जा रही है, ठीक है। ये मूवमेंट जो है बच्चे को ये सिखा देनी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डायग्राम भी आनी चाहिए, ज़ाहिर है। ये देखें, ठीक है, ये डायग्राम मस्ट है, लाजमी तौर पे बच्चे को प्रिपेयर करवाएं। अच्छा, उसके बाद ये क्रिटिकल एंगल के लिए भी डायग्राम है, ये भी आनी चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट हम ये, अगर हम पेरिस्कोप की बात करें, ये हल्का सा आइडिया ही है लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये फिश आई व्यू की डायग्राम। उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कलर की जो तरतीब है ना, ये विब ग्योर भी इसको पढ़ते हैं, एक दो और भी लोगों ने कोडिंग्स बनाई हुई हैं ख़ुद से याद करने के लिए, ठीक है। तो ये VIBGYOR इस तरतीब में याद कर लें, या ऊपर से नीचे को याद करना चाहें ये याद कर लें। एक दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आया था कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि रेनबो के अंदर रेड के ऑपोजिट कलर कौन सा है। रेड के ऑपोजिट बिल्कुल दूसरी साइड से जो पहला होगा वायलेट, ब्लू के ऑपोजिट कौन सा होगा फिर येलो, इस तरतीब में, ठीक है। ये आनी चाहिए तरतीब बच्चे को। और फिर ये कलर मिक्सिंग, ये लॉन्ग नहीं, ये ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, साउंड वेव्स। इसके अंदर से क्वेश्चन कभी डायग्राम वाला आया तो नहीं, लेकिन कंप्रेशन रेयरफैक्शन की डायग्राम समझा दें बच्चे को। ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये फ़िज़िक्स, वैसे तो जिन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी होती है उनको बड़ा हाई कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से आता होता है। बच्चों को आप नॉर्मल सा हल्का सा सिखा दें कि एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस कौन सा है, सेंटर से लेके अपर तक या लोअर तक का जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड है, रेस्ट पोजीशन से लेके, ठीक है। अभी उसके बाद उसको बच्चे को ये जो डिफरेंस, यानी कि वन फ्रीक्वेंसी बनती कैसे है, वो बच्चे को डिस्टेंस सिखा दें कि ट्रफ टू ट्रफ और क्रस्ट टू क्रस्ट वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम कैसे मेजर करते हैं, और 1 सेकंड के अंदर जो साउंड ट्रेवल करता है। उसके बाद ये टेबल्स मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और डायग्राम्स की फ़िलहाल मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। तो डायग्राम में अभी तक ऐसा नहीं है। हाँ, ये सर्किट का डायग्राम ये, और साथ ही आ जाता है सीरीज़ एंड पैरेलल, इंतहाई इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं, ठीक है, जो बच्चे को ड्रा करने आने चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ये हल्का सा डायग्राम,
ये क्वेश्चन है हाउ डू चार्जेस फ्लो, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है साथ एग्जांपल के तौर पे। एंड फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वाटर मूव करता है, सिमिलरली चार्जेस फ्लो करते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर है 12। इसके अंदर से डायग्राम तो कोई भी नहीं है आई थिंक सो, जितना मुझे याद पड़ रहा है जी। इसके अंदर से डायग्राम कोई भी नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर से वही सिंपल चीज़ें हैं कि आपने कॉन्सेप्ट, ये शायद मैं लास्ट वीडियो में मिस कर गया था, एक ब्लैक होल क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट। मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, ब्लैक होल वाला क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल पूरे का पूरा बच्चे को लिखवाएंगे, आप बच्चे को प्रिपेयर करवाएंगे। और इसका यही क्वेश्चन यही इस टर्म में आ चुका है, लाइफ ऑफ अ मैसिव स्टार एक्सप्लेन करें, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। ये उसके बाद ये क्वेश्चन इसके अंदर से आ चुका है, ये है लाइफ साइकिल ऑफ अ लो मैसिव स्टार। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बच्चे को प्रिपेयर करवाएंगे लाजमी तौर पे। और स्टार से शायद ये पिछली वीडियो की रिकॉर्डिंग में जा चुका था, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे है यहाँ से वैसे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट में था बिग बैंग थ्योरी। इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, जो पहला पैराग्राफ आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें वैसे बिग बैंग थ्योरी साइंटिफिकली, तो ये कॉन्सेप्ट लिखने के बाद आगे दो पास्टुलेट्स हैं, वो डिमांड करें तो दोनों पास्टुलेट्स यानी कि साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटल जो प्रूव्स हैं उसके साथ डिस्कवरीज सपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ को, वो एक एडविन हबल की है। और साथ ही दूसरा पॉइंट आ जाता है, बिग बैंग आल्सो प्रेडिक्ट्स द बिग बैंग थ्योरी आल्सो प्रेडिक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। और ये भी रॉबर्ट विल्सन और एर्नो पेनजियाज की डिस्कवरीज के थ्रू ये भी चीज़ प्रूव होती है, यानी कि दोनों पास्टुलेट्स सपोर्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी को, ठीक है। आज की वीडियो के लिए ना इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और डिटेल में जो उर्दू की अगर कोई वीडियो आती है तो इंशाल्लाह मैं वो भी बता दूंगा। ये उस पिक्चर है साइंस की बुक की जो मैं बात करूँ, ये न्यू प्रिंट है, ठीक है, जो अभी गवर्नमेंट ने नया एडिशन जारी किया है। ये देखें ना, ये PTI गवर्नमेंट के अंदर आया है। द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हैज़ सेलेक्टेड दिस बुक एज अ टेक्स्ट बुक ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर, ठीक है। ये बिल्कुल नया एडिशन आया है। इसका यहाँ पे शायद लिखा है कि नहीं लिखा, ये वन नेशन वन करिकुलम के तहत ये वाला एडिशन आया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं ना उर्दू वाला जो भी स्ट्रक्चर है करवाने वाला, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह बनाता हूँ।